क्या दोस्तों प्यार करते हुए पढ़ाई करना पॉसिबल है? क्या यदि हम प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या हमारी पढ़ाई पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का या फिर नहीं पड़ेगा? कई सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड भी रहे और उसके साथ साथ हम पढ़ाई भी करते रहे और साथ साथ हम ये सब काम करते हुए अपनी स्टडी को जारी रख सके। तो क्या इससे हमारी पढ़ाई पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? इसके साथ साथ कई सारे बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं इससे जुड़े हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा और ऐसी बात करूंगा जो आप सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और दिमाग खोल देने वाली बात है। वैसे इस टॉपिक पर मैं बहुत कम बात करता हूं और इस टॉपिक पर मैं बात करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जब बच्चों के कमेंट आए और बच्चों ने जब मुझसे पूछा कि सर क्योंकि आजकल के समय में समथिंग 100 में से 98% बच्चों की प्रॉब्लम यही जाती है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख रहा है, यार वो कितनी मस्ती कर रहा है, वो कितने अच्छे से ज़िंदगी काट रहा है, उसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, तो ये है वो है, ये सारी चीज़ उसको देख करके फिर वो सोचता है कि यार क्या पढ़ाई लिखाई करके क्या मतलब है, चलो मैं ही वो काम कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपने जाने भी नहीं हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस वीडियो से पूरा लाभ ले पाओ। आपको भैया जल्दबाजी नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि इंसान वीडियो खोलता है, थोड़ा सा देखे, फिर स्किप करते करते थोड़ा बहुत देखे और छोड़ देते हैं। ऐसे में आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उससे बेहतर ये होगा कि आप अभी ही वीडियो को बंद कर दें, लेकिन अभी वीडियो बंद करके आप चले जाएं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका ज्ञान में वृद्धि हो तो मोबाइल को बिल्कुल शांत छोड़ दो, दिमाग को शांत रखो और पूरे फोकस्ड के साथ यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ उसको पूरी बारीकी के साथ सुनो, ठीक है? तो देखिए अब होता क्या है बच्चों, एक सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। एक रास्ता इस ओर जाता है और एक रास्ता इस ओर जाता है और एक रास्ता ऐसा होता है दोस्तों जो बीच में जाता है। अब कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, वो ये वाला जो रास्ता है, ये रास्ता है आपका किसका? प्यार का रास्ता है। प्यार, मोहब्बत, उसके बाद फिर आपकी अय्यासी, मस्ती, इस ओर जाता है। ये रास्ता आपका इस ओर जाता है और एक रास्ता आपका इस ओर जाता है त्याग, समर्पण, मेहनत, ज्ञान, और एक रास्ता बीच की ओर जाता है। ये भी कर लिया जाए और ये भी कर लिया जाए। अब कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, उनकी उम्र कितनी होती है? उनकी उम्र होती है मात्र, आजकल मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, मुझे सुनने में आता है, बहुत बुरा लगता है। उम्र कितनी बच्चों की उम्र है 8वीं पढ़ रहा है, 6वीं पढ़ रहा है, 7वीं पढ़ रहा है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इस क्लास के जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चे लोग किस रास्ते पर जाते हैं? कई सारे लोग बच्चे 12th पास होने के बाद भी किस रास्ते पर जाते हैं कि यार प्यार कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बन गए, बॉयफ्रेंड बन गए। और होता क्या है दोस्तों, आप लोग को मैं सिंपल बताना चाहता हूँ, इस उम्र में जो अधिकतर जो होता है 95-98%, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है, उसका नाम होता है डोपामाइन। जो अपोजिट जो जेंडर होता है उसके साथ रहने में अच्छा लगता है, तो इंसान ये काम करने लग जाता है। इसके साथ साथ ये कर रहा है, अय्यासी कर रहा है। अय्यासी करने का मतलब ये है तो होता है कि यार अपने गोल से ज़्यादा अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, उसको हटा करके मेन फोकस्ड किस पर कर लेते हैं? दोस्ती पर कर लेते हैं। एंड वेंड टाइप के दोस्त बना लेते हैं और उसके साथ साथ फिर उनके साथ दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, सुट्टा लगा रहा है, इसके साथ साथ घूम रहा है, फिर रहा है, अय्यासी कर रहा है, मतलब ज़िंदगी बिल्कुल मज़े से काट रहा है बिल्कुल। उसके बाद फिर ये मस्ती कर रहा है, ये सब काम कर रहा है, ये सब काम करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को सिंपल बताओ कि एक बच्चा है, उसको जेईई का एग्ज़ाम उसको क्रैक करना है, उसको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब वो पढ़ाई करने के लिए बैठा और जैसे ही वो पढ़ाई करने के लिए बैठा, उसको मान चलो कि 4 घंटे पढ़ाई करना है, उतने में ही तुरंत उसको अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया। अब जैसे उसका फ़ोन आया तो
तो फ़ोन में बात करते करते उसने सोचा कि यार 5 मिनट में फ़ोन काट दूंगा, लेकिन बात करते 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 2-3 घंटे उसके भाई निकल गए और 2-3 घंटे का समय उसका बर्बाद हो गया। अब उसका इतना समय वहाँ पर बर्बाद हो चुका है। स्वाभाविक सी बात है कि ये चीज़ जो है वो आपका समय खाने वाली चीज़ है। ये चीज़ करोगे तो देखो सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा। प्यार करोगे, उसका लास्ट स्टेज क्या है? अगर आप ये काम करोगे तो उसका लास्ट स्टेज है कि आप सेक्स करोगे। लास्ट स्टेज वही है ना। अब आप 2 मिनट के मज़े के चक्कर में, आप छोटे से मज़े के चक्कर में, आप थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़े से इन्जॉयमेंट के चक्कर में क्या कर रहे हैं? थोड़े से इन्जॉयमेंट के चक्कर में आप सबसे मेन चीज़ अपना क्या ख़त्म कर रहे हो? आप अपना सबसे मेन जो चीज़ होती है आप वो ख़त्म कर रहे हैं, वो होता है टाइम। आप देखो, समय एक ऐसी चीज़ है, आप ज़िंदगी में सब कुछ कमा सकते हो, आप हर चीज़ कमा सकते हो। आपकी कोई दौलत छीन ले, आप दौलत फिर से कमा सकते हो, हर चीज़ आप फिर से ला सकते हो। लेकिन समय एक ऐसी चीज़ होता है, अगर वो समय अगर निकल जाता है तो वो समय दोबारा वापस दौड़ करके नहीं आता है। ये चीज़ भी करिएगा, ये भी करिएगा, सब करिएगा, लेकिन हर चीज़ का एक सही उम्र होती है। स्वाभाविक सी बात है, आपको तुरंत में तो मज़ा आएगा, आपको तुरंत में चमड़ी का सुख मिलेगा, आपको तुरंत में बहुत आनंद आएगा, तुरंत में आपको मज़ा आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी ज़िंदगी बहुत शानदार तरीके से कट रही है, मेरे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आप अगर इस पर फोकस करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, अगर 24 घंटे में से अगर आप मान के चलो कि 3-4 घंटे इसको दे रहे हैं तो आपके ब्रेन में वो चीज़ चलते रहेगी। और ये सब करने में क्या होता है, बहुत सारे फिर झगड़े होते हैं, मैटर वगैरह बनते हैं, तो उसकी भी अलग एक टेंशन रहती है, उसकी भी एक क्या रहती है, एक प्रकार से अलग दिमाग में टेंशन रहती है। उस चक्कर में ये चीज़ इंसान का बहुत सारा समय खा जाती है। अगर आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाए इसी चक्कर में, अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो आपके दिमाग में पढ़ाई की चीज़, आप किताब खोल तो ली हो लेकिन आपके ब्रेन में क्या चलेगा, वो वाली चीज़ चलेगी। और दोस्तों, अगर आप इस फील्ड पर जाते हो तो इस फील्ड पर अगर आप जाते हो तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक सी बात है, आपकी जो पढ़ाई वाली जो फील्ड है, आपकी जो ज्ञान अर्जन वाली फील्ड है, वो स्वाभाविक सी बात है वो धीरे धीरे करके वो कम होती जाएगी। अब दोस्तों होगा क्या कि आप इसमें कितने साल एंजॉयमेंट करोगे, आप मुझे बताइए। आप शुरू में 1 साल एंजॉयमेंट करोगे, 2 साल एंजॉयमेंट करोगे, 3 साल करोगे, ज़्यादा ही तो 4 साल करोगे। उसके बाद फिर आप जब शादी की बात आएगी तो शादी में लड़की का बाप क्या बोलेगा, कोई भी लड़की हो, लड़की की फैमिली हो, वो स्वाभाविक सी बात वो यही चीज़ बोलेगी कि भैया लड़का कमाता क्या है, करता क्या है। लड़की की जो खुद है उसको जब तक एंजॉयमेंट आ रहा था वो जब तक आपके साथ एंजॉयमेंट करेगी। लेकिन जब बात सत्य भी और सही भी है कि यार कोई भी लड़की ये चाहेगी कि भैया मैं जहाँ पर शादी होकर के जाऊँ, जहाँ पर मैं पूरी लाइफ काटने वाली हूँ, उसके पास थोड़ा अच्छा करियर का विकल्प भी तो हो, कोई भिखारी टाइप की ज़िंदगी तो काटेगी नहीं। और अगर मान के चलो कोई बेवकूफ़ लड़की अगर वो काम कर भी लेती है तो उससे क्या होगा यार, तुम उसको ना खिला पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो क्योंकि देखो यार, है क्या कि जिस उम्र में तुमको कुछ करना सीखना चाहिए, तुमको बिजनेस करना सीखना चाहिए, तुमको ज्ञान अर्जन करना सीखना चाहिए, तुमको अपने गोल के प्रति भागना चाहिए, उस स्टेज पर तुम किस में डूबे हो, तुम इन चीज़ों में डूबे हो। जब तुम इन चीज़ों में डूबे हो रहोगे तो जब होता क्या है कि माँ बाप भी जो होते हैं वो एक समय तक आप लोग का सपोर्ट करेंगे। कब तक सपोर्ट करेंगे? शादी के पहले तक आप लोग का सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे आपकी शादी हो जाती तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग ने देखे हो घर पर फिर झगड़े होना शुरू हो जाते, सब अपना अपना देख लग जाते हैं, घर वाले फिर उतना सपोर्ट नहीं करते। तो अभी तो आपको ये सब काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन फिर एक कंडीशन के बाद होगा क्या कि फिर आपको बहुत पछतावा होगा कि यार काश उस समय अगर हम ये काम कर लेते या फिर कुछ सीख लेते, कुछ स्किल अपने अंदर लेकर के आ जाते, काम धंधे पर फोकस कर लेते, बिजनेस पर फोकस कर लेते, अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर लेते, किसी जॉब की तैयारी कर लेते, कोई अच्छी चीज़ कर लेते, तो आज हमारी ज़िंदगी सही तरीके से कटती। तो इसीलिए कभी भी हो इन चीज़ों को अपनी पहली प्राथमिकता इन चीज़ों को ना बनाएं। मैं पूरी तरीके से इसका विरोध भी नहीं करता हूँ, आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसको प्राथमिकता ना बनाए, इसको अपनी प्राथमिकता ना बनाए, इसको अपने आप से ऊपर, अपने गोल से ऊपर इन चीज़ों को ना ले, इन चीज़ों को अपने गोल से ऊपर ना रखे। अब दूसरा रास्ता यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, दूसरा रास्ता होता है त्याग होता है। और दोस्तों एक बात कहा भी गया है कि बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सांस लेने के लिए भी पहले पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है, तब हम नई सांस ले पाते हैं। त्याग का मतलब ये होता है दोस्तों कि
चीज़ों को छोड़ना। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपका एक गोल है कि मुझे यार यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मुझे कलेक्टर बनना है, ये आपका क्या है, गोल है, आपका ये गोल है। अगर आप अब आपके पास भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, अगर आप अपनी पूरी समय, आप अपनी पूरी ऊर्जा, आप अपनी पूरी ताकत, आप अपना पूरा पैसा, सब कुछ, टाइम, मनी, एनर्जी, सब कुछ जो आप इसके पीछे लगा रहे थे, जो आप इसके पीछे लगा रहे थे, और एक प्रकार से आपका समय भी बर्बाद कर रही थी, एक प्रकार से आपका पैसा भी बर्बाद कर रही थी, और ये आपका एक प्रकार से मेहनत भी बर्बाद कर रही थी। अगर आप उतना ये भी करना है, लेकिन बता रहा हूँ कब करना, थोड़ा रुक जाओ। अगर आप ये सारी की सारी चीज़, अपना पूरा का पूरा पैसा अगर आप इसमें लगा दें, सीखने में, आप अपना पूरा समय अगर इस चीज़ में लगा दें और आप सब चीज़ का त्याग कर दें, दोस्त भी बनाओ, बहुत अच्छे दोस्त बनाओ, दोस्ती भी होना ज़रूरी है, उनके लिए समर्पण होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब चीज़ छोड़ करके पूरा इसी में घुस जाना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। और आप दोस्त बना रहे हो तो आप ऐसे दोस्त बनाओ जो आपकी फील्ड के हो। एक कहावत है कि उन लोगों के बीच रहिए जो अगर कोई बहुत सारे लोग अगर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको उनके बीच में ले आकर खड़ा कर दिया जाए तो आप भले ट्रेन में ना चढ़ रहे हो, लेकिन वो धक्का मार मार के आपको ट्रेन में चढ़ा ही देंगे। उसी प्रकार जिन बंदों का वो जो गोल है, जो गोल आपका है, अगर आप उन बंदों से फ्रेंडशिप करते हो, अगर आपके आसपास सिर्फ ऐसे बंदे रहते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आजकल मोबाइल का ज़माना है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक उनसे बात करते 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 आप उस जोन में चले जाओगे और आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। और ब्रह्मांड एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि अगर आप किसी चीज़ को करने की सोचो तो ऑटोमेटिक वो बंदे आपसे ऑटोमेटिक आकर के जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ऐसी चमत्कारी शक्ति है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्ती कर रहे हो तो फिर उन्हीं लोग से करो। बाकी त्याग करना बहुत जरूरी, त्याग करने का मतलब जो होता है आलस्य का त्याग करना, आलस्य का त्याग करना, फालतू चीज़ों का त्याग करना, ऐसी चीज़ जो तुमको तुम्हारे गोल प्राप्त करने से भटकाती है, ऐसी चीज़ जो तुमको तुम्हारे उद्देश्य को प्राप्त करने से भटकाती है, उन चीज़ों को छोड़ना ही त्याग कहलाता है। मान के चलो कि मेरा कोई गोल है कि मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे मार्ग से जो कुछ भी चीज़ भटकाती है उन सब चीज़ को छोड़ देना, उसी को हम क्या कहते हैं, त्याग कहते हैं। अगर कोई बंदा अगर पूरी फोकस्ड के साथ अगर एक ही काम करने के लिए भिड़ जाए, उसका सिर्फ स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अपना एक जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसको प्राप्त करने में इतना लीन हो जाओ, इतना मग्न हो जाओ कि आपको कुछ पता ना चल पाए। आप उसी काम को करने के लिए दिन रात काम करना शुरू करो तो आपको उसमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद आपको अपना बता रहा हूँ, जब मैं 12th क्लास में था, जब मैं 10th क्लास में था, तो उस समय मेरे मार्ग में बहुत सारे चीज़ आए, बहुत सारे कई लड़कियों के ऑफर भी आए, सब कुछ आए, लेकिन यार मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था मेरा कि यार मुझे 10th क्लास और 12th क्लास में मुझे टॉपर बन के दिखाना है। मैंने दुनियादारी सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता नहीं होता था कि मेरे घर पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। बस 24 घंटे माइंड में एक ही विचार चलता था कि यार तुझे बस टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है। और बताना चाहूँगा, जिस बच्चे का 8th क्लास में जिस बच्चे को पढ़ाई में पूरी भोंदू कहा जाता था, उसी अमन साहू ने 10th क्लास में 90% बनाया, 12th क्लास में 90% बनाया, मैथ्स में 100 में से 97 नंबर लेकर के पूरे स्कूल का, पूरे अपने गांव का, अपने पूरे ब्लॉक का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अगर बताओ, अगर मैं अगर 12th क्लास में आता, एक बंदा मेरे साथ का था जिसका 10th क्लास में जो सेकेंड आया था, या फिर जो भी उसका नंबर लगा हो, तीसरा चौथा जो भी नंबर लगा होगा, ऐसे कई सारे बंदे थे, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा। अब जो बंदे थे उनमें से कई बंदों ने ये बोले कि अब हम तो भैया 11वीं क्लास में आ गए, अब 11वीं क्लास में हम भैया लड़की भी पटाएंगे और साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, दोनों चीज़ को मैनेज करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, जो बंदे लोग 10th क्लास में जो टॉपर थे, जैसे ही वो लोग इस फील्ड में गए और उन लोगों ने बीच का रास्ता चुने कि हम ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, क्योंकि हम तो भैया 10th क्लास के टॉपर है, वो बंदे लोग 12th क्लास में कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि होता क्या है कि यार कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। जब तक आप कुछ चीज़ों को, होता क्या है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। आप जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक आपको जीवन में वो चीज़ नहीं मिलने वाली। त्याग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप त्याग नहीं करोगे तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला। आप ये सोचो, अगर आप ये सोचो कि यार मैं बस 24 घंटे बस टीवी देखते रहूँ, मस्ती करते रहूँ, गमारी करते रहूँ, ये करते रहूँ। दोस्तों, अगर मोहब्बत करना, अगर नशा करना है ना, तो फिर मेहनत का नशा करो, तो आपको बीमारी भी सफलता वाली लगेगी।
अगली चीज़ होती है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है दोस्तों डेडिकेशन। आप जो काम कर रहे हो, आप जो आपकी पढ़ाई कर रहे हो, फिर जो कुछ भी आपका गोल है उसके प्रति पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाना, उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। यार हमको ये काम करना है, हमको इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, बस उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में चिंतन करना, और उसी को करने में आपको मज़ा आना चाहिए, उसी काम को करने में आपको मज़ा आना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है जो आर्गन बजाता है, भैया है आर्गन बजाते, वो बता रहे थे कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं और जो आर्गन बजाने की प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी रात के 12 बजे उनका ब्रश होता है। ऐसे ऐसे बंदे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार जो हमारे आइंस्टीन जी जो थे, आइंस्टीन जी वो 24 घंटे, जिन्हें द्रव्यमान ऊर्जा का नियम दिया था E बराबर mc², जिसके बदौलत आज इतने सारे वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर पा रहे हैं। तो एक बार क्या हो कि आइंस्टीन के दोस्त लोग उस खाना, एक बार की कहावत है, आइंस्टीन के दोस्त लोग खाना खाने के लिए उनके घर पर आए थे, उन लोग ने पार्टी वगैरह कर रहे थे। तो आइंस्टीन जी अपनी लैब में कुछ काम कर रहे थे और टेबल पर खाने की प्लेट वहाँ पर लगी हुई थी। तो उनके दोस्त लोग ने सोचे कि इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, और उन लोगों ने सोचे कि हम अपन खाना खा लेते हैं। तो उनके दोस्त लोग आए और वो खाना खा करके वो चले गए। फिर आइंस्टीन ने देखा, अरे यार मैंने तो अपने दोस्त लोग को खाना खाने के लिए बुलाया था, तो क्या करा जाए क्या ना करा जाए। तो फिर जैसे ही वो आकर के देखे तो उन्होंने देखे, अरे यार मैं भी कितना बुद्धू, मैंने अपने दोस्त लोग के साथ खाना खा भी लिया और मुझे पता भी नहीं, जबकि उन्हें खाना नहीं खाए थे, लेकिन वो अपने काम में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें इस चीज़ का भी भान नहीं था। इसी कारण वो इतने महान बन पाए। अगर दोस्तों आपको कुछ बहुत अच्छा करना है, अगर आपको लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव करना है, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है, तो आपका जो विद्यार्थी जीवन होता है, जिसको हम बोलते हैं 25 वर्ष की जो आपकी उम्र होती है, 25 वर्ष तक की आपकी जो उम्र होती है, 25 वर्ष, या फिर जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती, जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, तब तक को आपको पूरा इसमें फोकस करना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जिसका गुरु था चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि हे गुरुदेव, चंद्रगुप्त मौर्य जब उसके पास कुछ नहीं था, उसने कहा कि हे गुरुदेव चाणक्य, हे चाणक्य मेरे गुरुदेव, मुझे घनानंद की पुत्री से प्रेम हो गया है, तो क्या प्रेम करना गलत है? तो चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने कहा बस प्रेम करना बिल्कुल गलत नहीं है, संसार का नियम है ना कि नहीं? क्योंकि स्त्री पुरुष प्रेम करते तभी संतान की उत्पत्ति होती है, संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। लेकिन तुमको अखंड भारत का राजा बनना है। एक चाणक्य ने एक छोटे से बच्चे को उठा करके ट्रेनिंग दे करके पूरे अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, का सम्राट बनाया। उनने कहा कि तुझे अखंड भारत का सम्राट बनना है, तुझे विजेता बनना है। जो व्यक्ति महान लक्ष्य लेकर के चलते हैं उनके लिए ये करना गलत है। अगर आप ये चाहते हो कि यार मुझे अपने जीवन में बहुत तरक्की करना है, कुछ ऐसा करके दिखा देना है जैसा आज तक किसी ने नहीं किया है अपनी फील्ड में, मुझे कलेक्टर बनना है, फिर मुझे कोई डॉक्टर बन करके दिखाना है, फिर मुझे प्रधानमंत्री बन के दिखाना है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट करके दिखाना है, मुझे पैसे वाला बन करके दिखाना है। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है, तो मेरा मानना है यहाँ पर यह है कि आप अपना 100% जो फोकस है ना, वो सिर्फ किस में देना पड़ेगा? आपको इन चीज़ों में देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, सब कुछ हासिल करना पड़ेगा। भगवान जो राम थे, भगवान राम जी की अगर हम बात करें, भगवान कृष्ण जी की अगर हम बात करें, तो उन लोगों के समय में भी जो बचपन जो उनका था, भगवान राम के पास, राजा दशरथ के पास सब कुछ था। राजा दशरथ जी के पास इतनी संपत्ति थी कि वो चाहते तो वो बोल सकते थे कि ये राम तू क्या करता है, तू कहाँ जाता है गुरुकुल पढ़ने के लिए, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो इतना पैसा है कि भैया तू जीवन भर मतलब कि खाएगा तो नहीं बढ़ाने वाला। लेकिन राजा दशरथ जी ज्ञानी थे, उनने अपने पुत्र को वो चीज़ नहीं दिए। उनके पुत्र का भगवान राम की झालर उतराई गई, उसके बाद फिर उनको गुरुकुल ले जाया गया। गुरुकुल में वो नंगे पांव रहे, एक साधारण वस्त्र पहने, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ पर तपस्या करी, अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे, ज्ञान हासिल करा, सब कुछ हासिल करा, बुद्धिमान बने, सब कुछ बने। और जब वो इतने सशक्त बन गए कि जब वो बलवान बन गए, पूरा अपना ज्ञान हासिल कर ली, सब कुछ जब उन्होंने हासिल कर लिए, जब उनका विद्यार्थी जीवन जब उनका परिपूर्ण हो गया और जब वो योद्धा बन गए, उसके बाद फिर माता सीता के साथ गए और उनने वहाँ पर उनका विवाह किए और फिर वो अपने इस लाइफ में वो प्रवेश करे और उनने
इस चीज़ को भी हासिल कर लिए और इस चीज़ को भी उन्होंने हासिल कर लिया और बहुत अच्छे से उनका जीवन कटा। तो हमको अपने महापुरुषों से ये शिक्षा और ये प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आप सोच करके देखोगे, अगर कोई इंसान, अगर अब जो व्यक्ति अगर मान के चलो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब मैं यहाँ पर भाजपा कांग्रेस की बात बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्तित्व की बात करने वाला हूँ कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके बाप दादा ने उसको कुछ नहीं दिया, वो व्यक्ति भले वो कैसे काम करे, मुझे उसकी नीति से कोई मतलब नहीं है। मुझे उस बंदे की ना नीति से मतलब है, वो नोटबंदी, मुझे ये मुद्दे बिल्कुल नहीं करना। मैं सिर्फ एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति अपने मन में एक लक्ष्य लेकर के चलता है कि यार मुझे प्रधानमंत्री बनना है, और वो काम करते 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 आज वो बंदा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो उसके जीवन में ऐसे कितने कठिन दौर नहीं आया होंगे, उसने कहाँ से नहीं गुजरा होगा, उन्हें कितनी स्ट्रगल नहीं किया होगा। आज अब कई लोग बोलेंगे भाजपा वाले तो कमलनाथ की बात कर लेते, कमलनाथ की बात कर लेते। तो कमलनाथ जी जो थे, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ कि वो व्यक्ति भी जीरो से उठ करके मेहनत करना शुरू करा और फिर उससे उद्योग धंधा स्टार्ट किया और आज मध्य प्रदेश का एक प्रकार से मुख्यमंत्री। तो भैया ये लोग जो थे, अब्राहम लिंकन वगैरह जो थे, जितने भी जो लोग थे, भले कोई भी पार्टी की उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये बंदे लोग ने मेहनत करे। अगर ये बंदे लोग अगर बचपन से अगर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते और गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़ जाते तो क्या आज वो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं बन पाते। ये इन चीज़ का भी दौर आता है, हर चीज़ का दौर आता है, लेकिन एक समय के साथ आता है। तो होता क्या है कि जो बंदे लोग इस फील्ड में चल जाते हैं ना, तो वो बंदे लोग क्या करते हैं, वो बंदे लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तो खूब इन्जॉयमेंट करते हैं, 5 साल इन्जॉयमेंट करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनकी जो लाइफ रहती है वो उतना अचीवमेंट नहीं कर पाते। और जो बंदे लोग बचपन विद्यार्थी जीवन में 20 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक, 22 साल की उम्र तक, जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाती है, अगर वो इस चीज़ पर अगर वो फोकस्ड करते हैं तो उसके बाद उनको ये चीज़ तो मिल जाती है। फिर ये चीज़ मिलने के बाद फिर बाद में जब वो इस लाइफ में घुसते हैं तो ये लाइफ का जो एन्जॉयमेंट है ना, वो कब तक करते हैं? जीवन भर करते हैं। जो बंदे लोग शुरुआत में इस फील्ड में घुस जाते हैं वो लोग सिर्फ 5 साल एन्जॉयमेंट करते हैं। कितने साल एन्जॉयमेंट करते हैं? 5 साल, 3 साल, 4 साल। और बाद में फिर उनको जीवन भर के लिए 80 साल के लिए उन लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो बंदे लोग इस जगह पर कम से कम 20 से 25 साल की उम्र तक जो बंदे लोग इस तरह की जो लाइफ में मतलब स्ट्रगल कर लेते हैं, वो बंदे लोग फिर इधर भाई लाइफ में जब आते हैं तो 80 साल तक फिर वो बंदे लोग एंजॉयमेंट करते हैं। अब कोई बंदे यार, कई लोग का अपन कहानी वगैरह पढ़ते हैं कि एक बंदा जिसके घर पर बहुत गरीबी थी, उनने बहुत स्ट्रगल करा, पढ़ाई लिखाई करके 21 साल की उम्र में वो बंदा कलेक्टर बन गया। अब वो कलेक्टर बन गया, अब उसके पास पावर आ चुकी है, अब उसके पास पैसा आ चुका है, सब कुछ उसके पास आ चुका है। अब उसकी जो लाइफ रहेगी ना, वो बहुत शानदार तरीके से रहेगी। अब वो किसी भी लड़की के पास जाएगा और रिश्ता मांगने के लिए ना, तो उसको कोई मना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बंदा क्या है? कलेक्टर है, पावरफुल बंदा है। ये रियलिटी है और ये सही बात है। वो इज्जत के हकदार है। क्यों हकदार है? क्योंकि वो बंदे लोगों ने मेहनत की है, वो बंदे लोगों ने स्ट्रगल की है, इसी कारण वो बंदे लोग मेहनत के हकदार है। उनको हक से मिलना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में खूब मेहनत करे, खूब स्ट्रगल की है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। तो जब तक, तो मेरा मानना ही है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती है, आप अपना पूरा फोकस किस में लगाओ? इस चीज़ में आप लोग अपना पूरा फोकस लगाओ। सबसे पहली प्राथमिकता, आप अपने आप से भी ज़्यादा प्राथमिकता आप अपने गोल को दो। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने आप से बढ़ के मेरा स्वाभिमान से बड़ा ज्ञान अर्जन है। कोई इंसान अगर कहीं पर अगर मेरी बेइज्जती भी होती है, कोई इंसान अगर मुझे बेइज्जत भी करता है, लेकिन अगर मुझसे उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करने को मिल रहा है तो मैं उसके सामने झुक जाता हूँ। क्योंकि दोस्तों, गुरु के सामने झुकना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं पढ़ता था तो जो कई सारे जो गुरु होते हैं उनको डांट करके भगा देते थे, लेकिन मैं बेशरम टाइप जाता था और उनको बोलता था नहीं सर प्लीज़ बता दो ये चीज़ क्या होती करके। रीज़न क्या था? क्योंकि भैया यार झुको, सिर्फ किसके सामने झुको? गुरु, माता पिता, घर वालों के सामने, इन लोग के सामने झुको, क्योंकि इन लोग से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिलता है। इसीलिए इन लोग के सामने अगर हम झुकेंगे तो हमको बहुत चीज़ मिलेगा। आप खुद को बिल्ड करो यार, अपने आप को आप बिल्ड करो। जिस दिन आप खुद बिल्ड हो जाओगे ना, तो दुनिया की सब चीज़ आपको ऑटोमेटिक खुद मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए फोकस्ड सिर्फ किस पे करो? आप अपने गोल पर फोकस करो, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करो। बाकी यार किसी को उतनी वैल्यू, उतनी प्राथमिकता देने की ज़रूरत नहीं है। कोई सामने से आता है, सामने से आकर के दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है, मेरा तो ऐसा ही है। कोई सामने से आकर दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है तो अपन कर लेते हैं, और किसी की जितनी हेल्प करने को बन रही है उनकी इतनी हेल्प कर देते हैं। निस्वार्थ भाव से हेल्प कर दो। बाकी अपना काम किस पर रखो? आप अपने गोल पर ध्यान दो, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, आपके पास ज्ञान रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो पूरी दुनिया आपके पास आएगी। और अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो दुनिया में कोई आपको फटे पत्ते में नहीं पूछने वाला।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आजकल के समय में यूट्यूब पर मैं 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। सब्सक्राइबर कितने हैं? मात्र 25-30 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर है। और दोस्तों होता क्या है कि और वो चीज़ कब ग्रो होगी? जब आप लोग मुझे सपोर्ट दोगे, आप लोग मुझे प्यार दोगे। तो अगर उसके लिए दोस्तों, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो ना, मैं आप लोग से पैसे नहीं मांगूंगा। तो आप लोग सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, आप वीडियो को सबसे पहले तो आपको लाइक करना है। लाइक करने के बाद देखो दोस्तों, वीडियो डिसलाइक मत करो। अगर आप लोग को मेरी बात पसंद नहीं आती तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, आप मुझे मत देखो। लेकिन अगर बात पसंद आ रही तो ही आप लाइक करो। उसके बाद फिर आप कमेंट करो। कमेंट में आपके जितने भी प्रश्न मैं हर कमेंट में पढ़ता हूँ और कमेंट को पढ़ करके मैं वीडियो बनाता हूँ। अब से मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊँगा ना, वो आप लोग के कमेंट के टॉपिक पर पढ़ करके आऊँगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे लाइव बातें करना चाहती है फेस टू फेस, तो लाइव वीडियो बनेंगे और लाइव वीडियो बनने के बाद वो चैनल पर अपलोड भी होंगे। तो उसके लिए आप लोग को इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है भारतीय शेर ऑफिशियल करके, आपको उस पर जाना है, उस पर जा करके आपको उसको फॉलो करना है। तो जब कभी भी मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पर आप मुझसे लाइव ज्वाइन होकर के आप मुझसे लाइव टू लाइव बात कर सकते हो। और फिर वो वीडियो अगर अच्छा रहा, आपके प्रश्न अच्छे हैं और मैं उसको अच्छे से जवाब दे, तो फिर उसको हम यूट्यूब पर पोस्ट कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।